हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों का इस बार का वेदर थोड़ा ज़्यादा शायद सभी लोगों को परेशान कर रहा है, तो अपना अपना ध्यान रखिए, हेल्थ का ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। और कुछ पक्षी पशु जो भी आपको दिखते हैं, एटलीस्ट उनको पानी ज़रूर दीजिए, क्योंकि इस बार की गर्मी एक्सट्रीम है। और जीव जंतु पशु पक्षी अपने बारे में नहीं सोच पाते हैं, भगवान ने उनको ये सब फैसिलिटी नहीं दी है जो हमने दी गई है। तो होप आप सब उन लोगों का भी ध्यान रखेंगे, उन प्राणियों का भी, उन जीवों का भी ध्यान रखेंगे, उनका भी थोड़ी सी केयर करेंगे। आज जो रीडिंग लेके आई हूँ उसका टॉपिक है आसपास अदृश्य शक्तियाँ। बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट आते हैं कि वो कुछ एनर्जी को फील करते हैं, वो कुछ ऐसी पावर को अपने साथ फील करते हैं, बट उसको समझ नहीं पाते हैं एग्जैक्टली वो है क्या, उसको नहीं फील कर पाते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। अगर आपसे रेजोनेट कर रही है तो वेल एंड गुड, अगर रेजोनेट नहीं कर रही है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आप ही के टॉपिक पे फिर से लेके आऊँगी। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 उनसे रिक्वेस्ट है, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। अगर कोई रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पेड रीडिंग है, नीचे दिया गया नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस नंबर पे जाके आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। उस नंबर पे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, जिससे आप अपने पर्सनल बारे में जान पाएँ। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या ऐसी अदृश्य शक्तियाँ हैं, जो दिव्य शक्तियाँ हैं या कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ हैं जो आपके आसपास हैं और आपको कुछ गाइड करने की कोशिश कर रही हैं। बहुत सारे लोगों की मैसेज हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील होती है, बहुत पावर फील होती है, बट उनको समझ नहीं आता है, कंफ्यूज रहते हैं। तो आज की ये रीडिंग उन सब के लिए है, उन सब की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके चारों तरफ कौन सी दिव्य शक्तियाँ हैं। सबसे ही पहला कार्ड देखिए, हाईएस्ट प्रिस्ट का है। ये एनर्जी उन लोगों के लिए है जिनकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई है, जिनकी पावर बहुत ज़्यादा हाई है। टावर मूवमेंट। ओके, सेकंड एनर्जी उन लोगों के लिए आई है जो कहीं ना कहीं अपने जीवन में बहुत बुरे फेसेस से गुजर रहे हैं। जब आप देखिए, दो चीज़ों का आप जीवन में हमेशा ध्यान रखिएगा। जब हम एक्सट्रीम पे होते हैं ना, एज पे, जब हमें कुछ समझ में नहीं आता, तब भी डिवाइन हमारे साथ होती है। या जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, हमारी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है, हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी हुई होती है, हमारे अंदर एक बदलाव आ रहा होता है, आध्यात्मिक ऊर्जा की तरफ हम जा रहे होते हैं, हमारे अंदर से एक पावर निकल रही होती है, या हम उस पावर को समझ नहीं पा रहे होते हैं, तब भी कहीं ना कहीं हमें ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं कि हमारे साथ कुछ तो घट रहा है ना, कुछ तो हो रहा है, बट हम उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। तो सबसे पहला हाईएस्ट प्रिस्ट, जो लोग बहुत ज़्यादा मेडिटेट कर रहे हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, और उनके अंदर कहीं ऐसे भाव जन्म ले रहे हैं कि वो इस दुनिया से थोड़ा सा हटते जा रहे हैं, या इस दुनिया से दूर होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे उन लोगों के लिए गाइडेंस है कि आपके आसपास कुछ पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, है ना। जब आप देखेंगे इस कार्ड में ऊपर पर्पल कलर है, और आपको चक्रास टाइप नज़र आ रहे हैं, एक बिंदु नज़र आ रही है, एक डॉट नज़र आ रही है। तो ये जो डॉट है, ये जो बिंदु है, ये क्या है? ब्रह्मांड से आपको कनेक्ट कर रही है, उन शक्तियों को आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है जो आपके लिए डिवाइन ने एक पॉजिटिव एनर्जी के लिए भेजा है। आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी आए, आपकी लाइफ में मिरेकल्स आए। आप जो अपनी सोल को अपग्रेड कर रहे हैं, अपनी सोल को स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जा रहे हैं, वो आपको फील होने लग गया, आपको महसूस होने लग गया है। और कन्फ्यूज़न ये है क्योंकि आपने कभी उन एनर्जीज़ को देखा नहीं है ना। ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है, बदलाव की परिस्थिति में आप आ चुके हैं। आपको हमेशा एक आभास होता है कि आपके आसपास कोई है ना, आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई नियर एंड डियर है, आपको कोई ब्लेसिंग देने की कोशिश कर रहा है, या
आपको कोई डराने की कोशिश कर रहा है, या आपकी कोई ऐसी एनर्जी है जिससे आप अपने आप को उबारने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार कुछ लोग डर भी जाते होंगे। तो यहाँ पे जो लोग स्पिरिचुअली मेडिटेट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ग्रो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुदरत आपकी तरफ कुछ पॉजिटिव एनर्जी भेज रही है, कुछ पॉजिटिव पावर आपकी तरफ भेज रही है ना। और यहाँ पे ये जो पॉजिटिव एनर्जीज़ है ना, यही कहीं ना कहीं आपको आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगी, आपकी लाइफ में बदलाव लाएंगी। तो आप कहीं ना कहीं, आपको कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ के लिए रेडी किया जा रहा है, मेंटली प्रिपेयर किया जा रहा है, जिससे आप अपने आप को ग्रो करें, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएँ। आपको रेडी किया जा रहा है उस एनर्जी के लिए जो आपको एक नए मार्ग की तरफ ले जाएगी, एक नए लक्ष्य की तरफ ले जाएगी। आपका जो जीवन में एम है, जो आपका जीवन में उद्देश्य है, उस उद्देश्य की तरफ ये पावर आपको ले जाती हुई नज़र आ रही है। यानी कि अगर आपने कुछ अपनी बाउंड्रीज सेट कर रखी हैं, या आपने अपना कोई लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, या आप कुछ अपनी लाइफ में करना चाह रहे थे बट बहुत लंबे टाइम से नहीं कर पा रहे थे, तो ये जो अदृश्य शक्तियाँ आपको फील हो रही हैं, या ये जो पॉजिटिव एनर्जी आपको फील हो रही है, ये आपको शांति देने के लिए, आपको सही पॉजिटिव रास्ता दिखाने के लिए आपकी लाइफ में आ रही है ना। तो ये लोग अपनी ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करें जिनकी लाइफ में कुछ ऐसा घट रहा है। सेकंड कार्ड टावर मूवमेंट है ना। देखिए, जीवन में उतार चढ़ाव सबके होते हैं, बट कई बार क्या होता है कि हम स्टक हो जाते हैं, हम फंस जाते हैं, हमें समझ ही नहीं आता है कि ये जो इतनी कठोर परीक्षा हो रही है, या चारों तरफ से जो मुझे एक पेन मिल रहा है ना, एक स्ट्रक जैसी सिचुएशन आ गई है, या मैं किसी से होप नहीं कर सकती हूँ, मैं किसी से उम्मीद नहीं रख सकती हूँ। तो ऐसे में क्या होता है, कहीं ना कहीं ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहा है। कुछ एंजल्स, कुछ फरिश्ते आपको इस बुरे वक्त से इसलिए जल्दी से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, एक के बाद एक अगर एनर्जी आती रहे, एक के बाद एक अगर नेगेटिव एनर्जी आती रहे, एक के बाद एक अगर रुकावटें आती रहें, एकदम से ना आए, तो क्या होगा, जीवन उन्हीं परेशानियों में निकल जाएगा। अब कुछ लोगों के साथ क्या है, एक्सट्रीम हो गया है, चारों तरफ से स्ट्रक हो गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से निकला जाएगा, कैसे होगा। तो यहाँ पे क्या है कि आपको एक साथ ऐसी परिस्थिति में डाल के आपको हील करने का काम किया जा रहा है। आपको अचानक ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि मैं नीचे गिर रहा हूँ या मेरी प्रोग्रेस हो रही है। मैं ग्रो करने की तरफ जाता हूँ और मैं 2 कदम नीचे गिर जाता हूँ, मैं 10 कदम आगे बढ़ता हूँ, कोई आता है मुझे पीछे खींच लेता है। तो इसका मतलब क्या है कि एंजल्स चाहते हैं, या ये जो दिव्य शक्तियाँ हैं, ये जो फरिश्ते हैं, ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप अपना एक एक कदम फूक फूक कर रखें। और अगर आपको ऐसे कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, अगर आपको कुछ अनइवन बर्ड्स दिख रही हैं, अनइवन चीज़ें आपकी लाइफ में घट रही हैं, कुछ भी ऐसा घट रहा है जो थोड़ा अलग है ना, कुछ भी ऐसा घट रहा है जिसको देख के आपके मन के विचार बदल जाते हैं, है ना। आप या तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, दुख में चले जाते हैं, तकलीफ़ में चले जाते हैं, या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये शक्तियाँ आपके आसपास हैं, क्योंकि वो आपके जीवन को बिल्कुल एकदम से ट्रांसफॉर्म करना चाहती हैं, बदलना चाहती हैं। इसीलिए कुछ बड़ा बदलाव, टावर मूवमेंट कब आता है, जब हम चारों तरफ से थक जाते हैं, जब हमें कुछ रास्ता समझ में नहीं आता है। तो एक दिन इंसान क्या डिसाइड करता है, जो होगा देखा जाएगा। एंड जो होगा देखा जाएगा वाली जो सिचुएशन होती है ना, वही आपका साहस है, और एग्जैक्टली वही ईश्वर चाहता है, वही डिवाइन आपसे चाहती है कि जो आप अपनी लाइफ में हैं, जो आप नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग क्या है, कैपेबिलिटी है, हिम्मत है, साहस है, बट कर नहीं रहे हैं। रीज़न, उन्हें लगता है वक्त ऐसे ही बीत जाएगा, चलो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, परिस्थिति को बदलने का वेट करते रहते हैं। बट ऐसे में डिवाइन ये कहती है कि नहीं, आपको बदलने का वेट नहीं करना है, इस टावर मूवमेंट में डाल के कंप्लीट आपको चेंज होने की ज़रूरत है, कंप्लीट आपको बदलाव होने की ज़रूरत है, और आप उस बदलाव के रास्ते पर चल दिए हैं, है ना। मेजर चेंजेस लाइफ में कौन लेके आ रहा है, टावर मूवमेंट लेके आ रहा है, बहुत बड़े बदलाव लेके आ रहा है। हो सकता है
अभी आपको लग रहा हो कि नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही है, अभी आपको लग रहा हो कि जीवन में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे उन चीज़ों से आपको पहले अवेयर कराया जा रहा है ना। जीवन की कुछ ऐसी सच्चाई आपको ये दिव्य शक्तियाँ दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि पहले आप एक्सट्रीम देख लो ना, दुख की सीमा देख लो, दुख की लिमिट देख लो, उसके बाद आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर पाएंगे ना। जिस चीज़ की तरफ आप जा रहे हैं, जो चीज़ आप रिसीव करना चाह रहे हैं, रिसीव करने से पहले ये शक्तियाँ आपके अंदर बैलेंसिंग की पावर दिखा रहे हैं, है ना। तो ये जो टावर मूवमेंट है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आप लोगों के लिए कि मजबूती से हर वक्त के सामने, हर व्यक्ति के सामने, हर परिस्थिति के सामने खड़े हों और उसका सामना करें, ताकि आप नेक्स्ट सिचुएशन के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो पाएँ, आप समझ पाएँ कि असलियत में जीवन क्या है, संघर्ष क्या है ना। किसी और की परिस्थिति को समझ के हम कई बार क्या होता है, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो चीज़ों को यहाँ पे फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि टावर मूवमेंट चल रहा है, तो आप थोड़ा स्लो स्टेप ले सकते हैं, धीरे चल सकते हैं, बट आपको जीवन में ना तो रुकना है और ना ही मुड़ के देखना पड़ेगा, है ना। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड, जो मैंने अभी आपको कहा, डेविल, कोई ऐसी शक्ति से आपको बचाया जा रहा है। ये जो टावर मूवमेंट में आपको डाला गया है ना, यहाँ किसी ऐसे व्यक्ति, किसी ऐसी एनर्जी से आपको बचाया जा रहा है जो कहीं ना कहीं आपके जीवन में नकारात्मक रोल प्ले कर रही है, नेगेटिव रोल प्ले कर रही है। उस एनर्जी से आपको बचाया जा रहा है। क्यों बचाया जा रहा है टावर मूवमेंट में डाल के? कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि 9 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है, आपके जीवन में थोड़ा सा ठहराव आ गया है। अगर आपके जीवन में सब कुछ सही होता तो आप उस डेविल के प्रति और ज़्यादा अट्रैक्ट होते, उस एनर्जी के प्रति और ज़्यादा अट्रैक्ट होते जो कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेट करती है। तो आपको यहाँ पे पेशेंस रखने की ज़रूरत है ना। दिव्य शक्तियाँ क्या कह रही हैं? चारों तरफ से ब्लेसिंग्स मिलेंगी। बहुत सारे अब मेरे व्यूवर्स कहेंगे बहुत लंबा टाइम बीत गया है, बिल्कुल बीत गया होगा, बट क्या कभी आप लोगों ने देखा कि आपके जीवन में क्या चांसेस नहीं आए थे? आप लोगों ने कहीं ना कहीं क्या चांस मिस नहीं किया है? 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये कह रही है कि रुक के वेट करना, धैर्य रखना अच्छी बात है, बट डेविल की एनर्जी ये कह रही है कि आप रोंग पाथ पर बार बार चले हैं। आपने जानते बूझते किसी ऐसे व्यक्ति का सहारा लिया है जहां आपको पता था। यानी कि कई बार होता है ना, हम थोड़ी सी खुशी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, थोड़ी सी खुशी के लिए हम अपना सब कुछ खराब कर देते हैं। तो यहाँ पे आपने जो डेविल की एनर्जी है, कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपको नचा रहा था, जिसकी रियलिटी आप जानते थे बट किसी भ्रम में आप जी रहे थे। आपने पेशेंस रखी हुई थी कि चलो सब ठीक हो जाएगा ना, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, पॉजिटिविटी आ जाएगी, वापस एनर्जी आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। तो जो लोग डिवाइन को ब्लेम करते हैं एवरी टाइम, वो थोड़ा सा ज़रूर सोचिए कि डिवाइन ने या ये जो एनर्जीज़ आपके आसपास हैं, इन्होंने आपको हर कदम पे वार्न किया है कि दैट इज़ नॉट राइट पर्सन। ये व्यक्ति सही नहीं है आपके लिए, ये पर्सन सही नहीं है आपके लिए। जो आपको होना चाहिए, डेविल इशारों पे नचा रहा है। हाँ, तो यहाँ पे अब जो दिव्य शक्तियाँ हैं वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने आ रही हैं। आपको जो सबक जीवन के मिलने थे वो ऑलमोस्ट मिल चुके हैं। थोड़ी सी पेशेंस रखिए। अगर आपको अपनी कामयाबी के लिए 2 कदम पीछे लेना पड़ रहा है ना, तो बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि ये जो कामयाबी है ना तभी मिलेगी। आपके जीवन में ऐसे पल ज़रूर आएंगे, आपके रिश्ते हमेशा आपको रिस्पेक्ट भी देंगे, आपकी केयर भी करेंगे, आपके प्यार भी करेंगे, बट अपने डिसीजंस को एक बार रिकंसीडर आपको करना पड़ेगा। अपने डिसीजंस पे आपको एक बार फिर से वर्क करना पड़ेगा, अपने डिसीजन को एक बार सोचना पड़ेगा। अभी तक जो भी कुछ मिला है, या तो बहुत ज़्यादा कठिन तपस्या से मिला है या बहुत ज़्यादा लिमिटेड मिला है। उसका रीज़न है आपकी लाइफ का डेविल। आपने अपने एफर्ट्स पूरे लगाए ही नहीं ना, कोई और आपको गाइड करता रहा तो
उस हिसाब से आपको उतना फल भी मिला। अब क्या है, जो एनर्जीज आप फील कर रहे हैं, जो खुद की पावर को आप फील कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है, उस एनर्जी पे आपको फोकस करना है। 100% आपके पेशेंस का भी मिलेगा, और आपने जो अब तक सहा है उसका रिटर्न है ना, उसका रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि ईश्वर सिर्फ वन साइडेड चलता है। बस हम क्या होते हैं, हम एक टाइम पे ऐसे हो जाते हैं कि हमें इंसान की सिर्फ अच्छाई नज़र आती है, और वो भी किस इंसान की, जिसको हम पसंद करते हैं। हाँ, उस इंसान की नहीं जो हमें पसंद करते हैं, उस इंसान की जिसकी हम केयर करते हैं, जिससे हम प्यार करते हैं, जिससे हम लगाव रखते हैं। तो इट मीन्स क्या है, हम ऐसी खुशियों को ढूंढ रहे हैं जो मैन्युपुलेटेड खुशियाँ हैं ना, जो हमें नचाया जा रहा है, जिस खुशी में दूर दूर तक कोई सच्चाई नहीं है, जिस रिलेशन में दूर दूर तक कोई सच नहीं है, लेकिन एक खुशी का आवरण पहने हुए है, मुखौटा पहने हुए है ना। आप हर 2 सेकंड में ये फील करते होंगे यहाँ पे कुछ गलत है, तो यहाँ पे आपको अब उन एनर्जी से निकाला जा रहा है। ध्यान की पावर में आइए ना, हाईएस्ट प्रेस्टिज की एनर्जी है, ध्यान की पावर में आइए, मेडिटेशन की पावर में आइए। जो डेवल आपकी लाइफ में है उसका सही जो असली चेहरा है वो आपके सामने आ जाएगा, और यही इस टाइम पे दिव्य शक्तियाँ आपसे कह रही हैं, आपकी ऊर्जा पे वर्क करने के लिए आपको कह रही हैं, आपको सही रास्ता देखने के लिए कह रही हैं, रुक के पेशेंस के साथ डिसीजन लेने के लिए ये एनर्जी कह रही हैं। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। वाओ, हाईएस्ट, द एम्प्रेस, the emperor, and the strength। देखिए, ये जो टावर मूवमेंट है, ये जो डेवल है, या ये जो 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है कि भाई थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा रुक के चलिए, या थोड़ा चीज़ों को संभल के चलिए, ये चीज़ क्या आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ आपको ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि आपके पास अब खुशियों का समय आने वाला है, आपकी एनर्जी अब पॉजिटिव होने वाली है, आपको एक ऐसी पावर मिलने वाली है जिससे आप अपनी शक्ति का भरपूर इस्तेमाल कर पाएंगे। और 4 नंबर की एनर्जी है, सरप्राइजिंगली आपकी लाइफ में कुछ चेंज होने वाला है। कोई नया काम यहाँ पे मिल सकता है, कोई नया व्यक्ति यहाँ पे मिल सकता है जो आपकी स्ट्रेंथ को पहचानेगा, जो स्ट्रेंथ आपकी कहीं खो गई थी, जो शक्ति कहीं आपकी खो गई थी, जो खुशियाँ कहीं आपकी खो गई थी, आप अपने आप को फिर से फील करेंगे, महसूस करेंगे। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी शो हो रही है कि बहुत सारे लोगों ने तो अपने आप को पहचानना ही बंद कर दिया। बहुत सारे लोगों को ये ही नहीं पता कि एग्जैक्टली उनकी लाइफ में चल क्या रहा है, उनके जीवन में क्या घटनाएं घट रही हैं। और ये एक के बाद एक जो टावर मूवमेंट आ रहा है, एक के बाद एक देख रहे हैं ना, सिर्फ बिजलियाँ कड़क रही हैं, सिर्फ तूफान हो रहे हैं, सिर्फ आग के गोले बरस रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये इस वजह से हो रहा है कि आपके अंदर पावर नहीं है। यहाँ पे ये दिव्य शक्तियाँ आपको यही बताने की कोशिश कर रही हैं कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपनी शक्ति को नहीं पहचान रहे हैं। तो ये कोई किसी इंसान के रूप में आपके पास ज़रूर कोई ऐसा आने वाला है जो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फील कराएगा, जो आपको रिस्पेक्टेड फील कराएगा, जो आपको एक कहते ना सत्ता, एक पावर, एक सेल्फ मोटिवेटेड इंसान फील कराएगा। यानी कि आपके अंदर की जो पावर है उसको निकाल के आएगा, आपके जो ब्रेन की पावर है, आपके साथ आपकी जो नॉलेज की पावर है, ये शक्तियाँ उन सब चीज़ों को निकाल के लाएंगी। ये शक्तियाँ उन सब चीज़ों को आपके सामने रखेंगी और आप उन पावर से काम ले पाएंगे। सच बोलूँ तो जो आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं मिस हो गई है, जो आपकी पावर कहीं ना कहीं मिस हो गई है, वो पावर मुझे यहाँ पे वापस आती नज़र आ रही है। कुछ ऐसे अवसर आएंगे जिससे कम्प्लीटली आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। और यही एग्जैक्टली ये एंजल्स, ये अदृश्य शक्तियाँ, ये पावरफुल एनर्जी आपको कहना चाह रही है। यही एनर्जी है
जो आपको कह रही है कि अब आप अपने आप को पहचानो, अपनी पावर को पहचानो, अपने आप को फ़ील करो और जीवन में आगे बढ़ जाओ। आज मैं बहुत टाइम बाद आर्कएंजल की एनर्जी ले रही हूँ, क्योंकि दिव्य शक्तियों का काम है, तो एंजल्स को ज़रूर मैं इस रीडिंग में शामिल करूँगी और एंजल्स से आपके लिए ज़रूर गाइडेंस लूँगी कि एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं, ये फरिश्ते क्या कह रहे हैं, आप क्या महसूस करना है। ओके, सबसे पहले ग्रेस है ना, एक्सपीरियंसिंग द ग्रेस। वाओ, कृष्णा। जैसे ही कृष्ण की एनर्जी आती है, डिवोशन की एनर्जी आती है, कहीं ना कहीं सारी ब्लेसिंग्स खुल के सामने आ जाती हैं। तो एक्सपीरियंसिंग द ग्रेस, सबसे पहले तो परमात्मा ना इन एंजल के रूप में, इन जो हमें इंट्यूशंस आती हैं, जो हम दिव्य शक्तियों की बात करते हैं, जो हमें ड्रीम्स आते हैं या जो हमें फ्लैशेस आते हैं, जो बैठे बैठे हमारा दिमाग कहीं और पहुंच जाता है ना, तो वो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं दिव्य शक्तियों का एक नॉक होता है, खटखटाना होता है हमारी लाइफ में कि भाई देखो आप गलत रास्ते जा रहे हो, ईश्वर ने आपको ये रास्ता दिया है, ये ग्रेस दी है, तो आपको इसी रास्ते पे चलना चाहिए और इसी ग्रेस को फील करना चाहिए। तो सबसे पहले जो एक्सपीरियंसिंग द ग्रेस का कार्ड है, वो आपको यहाँ पे कह रहा है कि जो डिवाइन ने गिफ्ट आपको दिए हैं, यानी कि आपको जो खुश रहने का अधिकार दिया है, आपकी जो आसपास के अच्छे लोग दिए हैं, है ना, जो आपको इंस्पायर करते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, वो आपके बहुत करीब आना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं किसी रीज़न की वजह से आप उनको दूर भेज देते हैं, आप उनसे मिल नहीं पा रहे हैं, आप उनसे दूर होते जा रहे हैं। कोई रीज़न ऐसा है जिसकी वजह से आप उस प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, उन वेव्स को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, उस पावर को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे अब आपके पास दिव्य शक्तियों के रूप में वो पावर आ रही है और वो समझ भी आपके अंदर आ रही है, क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप सही गलत का जो आकलन है, सही गलत का जो कंपैरिजन है, वो कहीं भूल चुके थे। तो यहाँ पे अब आपको सही गलत का कंपैरिजन भी आप कर पाएंगे, सही गलत को समझ भी पाएंगे और सही गलत एग्जैक्टली आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले कर रहा है ना। आपके द्वारा भी किसी को पेन दिया जा सकता है, आपके साथ भी ऐसी घटना हो सकती है कि जाने अनजाने आपने किसी का दिल दुखा दिया, जाने अनजाने कहीं ना कहीं आपने अपने बिल्कुल क्लोज किसी ऐसे इंसान का दिल दुखा दिया है, जिसकी वजह से आप उस ग्रेस को फील नहीं कर पा रहे हैं। मे बी आपके पेरेंट्स हो, मे बी आपका फ्रेंड सर्कल हो, या मे बी कोई ऐसा रिश्ता जो आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है और आपके साथ रहना पसंद करता है। तो यहाँ पे आपको पॉल द वेंटियर कहा जा रहा है कि भाई आप देखिए, हार्ट चक्र बिल्कुल ओपन है और ईश्वर आपको ग्रेस दे रहे हैं, ईश्वर आपको गिफ्ट दे रहे हैं दिव्य शक्तियों के रूप में। आपके आसपास का एनवायरनमेंट आपको कुछ वार्न कर रहा है, कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। उन वेव्स को समझिए, उस पावर को समझिए, उसकी गाइडेंस पे चलिए और अपने लाइफ में जो भी आपको इंस्पायर करता है, जो भी आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है, जो भी कोई भी शख्सियत हो, कोई भी इंसान हो जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करता है, उस पे फोकस करिए और वो बहुत जल्दी आपकी तरफ आ रहा है। कृष्णा की ब्लेसिंग्स हैं, लव, केयर, कंपैशन, ट्रस्ट, स्पिरिचुअल गाइडेंस, कमिटमेंट। कौन सी ऐसी क्वालिटी नहीं है जो कृष्ण में नहीं थी। तो यहाँ पे डिवोशन का मतलब ही क्या है, आपके अंदर वो सारी क्वालिटी हैं, बट क्या है, हम मिस कर रहे हैं उस क्वालिटी को अप्लाई करना। तो यहाँ पे सबसे पहले अपनी स्पिरिचुअलिटी पे जो हाईएस्ट प्रेस्ट का सबसे पहले कार्ड आया था, हाईएस्ट प्रेस्टेस का कार्ड आया था, तो ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, अपनी स्पिरिचुअलिटी को ट्रस्ट कीजिए। जो आप कमिटमेंट कर रहे हैं, लोग उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, बट कहीं ना कहीं बार बार आप अपनी कमिटमेंट में फेल हो रहे हैं। तो अगर आप कमिटेड पर्सन नहीं हैं या कमिटेड पर्सन के साथ नहीं हैं, तो वहाँ से आपको मूव ऑन होने की ज़रूरत है, क्योंकि इंसान या सोसाइटी या जो भी आपकी प्रोग्रेस रुकी हुई है, वो कहीं ना कहीं इसलिए रुकी हुई है क्योंकि आप अपने आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं और आप अपने वर्ड्स को वो वैल्यू नहीं दे पा रहे हैं जो आपको देनी चाहिए। रीज़न कोई भी हो सकता है ना, मैं यहाँ पे रीज़न की बात नहीं करूँगी, किसी के सामने कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी इश्यू हो सकता है, बट एक से ज़्यादा बार अगर आपकी कमिटमेंट फेल हो रही है तो अपनी कमिटमेंट को पहचानिए, आप कहाँ गलत जा रहे हैं वो पहचानिए, अपने आप से अनकंडीशनल प्यार करना शुरू कीजिए। जो मैं हमेशा
हमेशा कहती हूँ सेल्फ लव की एनर्जी में आइए। अगर आप सेल्फ लव की एनर्जी में नहीं आएंगे, अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, अगर आप अपनी उस पावर को नहीं पहचानेंगे, तो आप कभी भी स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव पर्सन नहीं बन पाएंगे। क्योंकि क्या है, मेरा खुद का मन दुखी है तो मैं किसी को हेल्प नहीं कर पाऊंगी, मेरी खुद की आत्मा दुखी है, मैं किसी को प्यार नहीं दे पाऊंगी। तो यहाँ पे कृष्णा क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले अपने आप को प्यार कीजिए। स्पिरिचुअल लाइन में आप जा रहे हैं, क्योंकि जो लोग टैरो देख रहे हैं वो 100% स्पिरिचुअलिटी पे ट्रस्ट करते हैं, 100% एनर्जी पे ट्रस्ट करते हैं। तो आज जो भी दिव्य शक्तियों ने आपको कहने की कोशिश की, जो भी आर्कएंजल ने आपको कहने की कोशिश की, जो कृष्ण के कार्ड्स के थ्रू जो आपको मैसेज मिला है, उस पे वर्क करना शुरू कीजिए, उस गाइडेंस पे चलना शुरू कीजिए। मेडिटेट करना मस्ट है, सेल्फ लव मस्ट है, और दुनिया में चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, अगर कोई कमिटमेंट है उसको कंप्लीट करना मस्ट है। अदरवाइज डोंट कमिट। अगर आप किसी वर्ड को पूरा नहीं कर सकते हैं तो बिल्कुल कमिट मत कीजिए, बिकॉज कई बार डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोगों का जीवन ख़त्म कर देते हैं और हमें लगता है कि हमने तो कमिटमेंट की थी, बट अगर वर्थ नहीं है तो डोंट डू दैट, डोंट। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इन अदृश्य शक्तियों से कुछ समझिए, इन इंट्यूशन से कुछ समझिए, अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।